संतों ने संतों से जो कहा है वही धर्म है। अब ये बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि संतों ने संतों से कुछ भी नहीं कहा। बुद्ध को सुनने महावीर थोड़ी जाते, महावीर को सुनने बुद्ध थोड़ी जाते। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दो संत मिले भी तो बोले नहीं। फरीद और कबीर का मिलना हुआ था, दोनों बुद्ध पुरुष, मगर कहते हैं 2 दिन साथ रहे, एक शब्द बोले नहीं। फरीद के शिष्य बड़ी आशा लगाए बैठे थे कि कुछ होगी गुफ्तगू दोनों के बीच, हम भी कुछ ले उड़ेंगे। कबीर के भक्त भी बड़ी आशा लगाए बैठे थे, सोए नहीं, भोजन करने ना गए, बैठ ही रहे कि कभी हम यहां से खिसके और कुछ बोल दें एक दूसरे से। मगर वो भी खूब मजबूत थे, वो चुपचाप ही बैठ ही रहे। 2 दिन ऐसे लगे जैसे 2 जन्म बीते, बड़ा लंबा मालूम पड़ा। 2 आदमी चुपचाप बैठे, प्रतीक्षातुर उनके भक्तों की भीड़ लगी। सुई गिर जाए तो सुनाई पड़ जाए, ऐसा सन्नाटा रहा। 2 दिन बाद विदा हो गई। कबीर जाके गांव के बाहर फरीद को विदा कराए, मुस्कुराए, गले मिले, एक दूसरे की आंख में झांका, बोले कुछ भी नहीं। दोनों के विदा होती दोनों के भक्तों ने पकड़ा। कबीर के भक्तों ने कहा हद हो गई, कितने दिन से आशा लगाए थे कि फरीद गुजरते हैं यहां से, इसलिए प्रार्थना की थी कि फरीद को निमंत्रण दो। निमंत्रण आपने दिया, बड़ी आपकी कृपा, मगर ये क्या हुआ, आप चुपचाप ही बैठे रहे। कबीर ने कहा जो कहना था उसके लिए शब्द की कोई जरूरत न थी, आंखों के इशारे में हो गई बात, एक दूसरे को देख लिया हो गई बात, एक दूसरे के पास बैठ गए हो गई बात, कहने को कुछ था नहीं, मौन में हो गई बात। अगर तुम मौन सुन सकते तो तुम सुन लेते कि क्या कहा क्या सुना। अब तुम मौन करना सीखो, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा कोई फरीद आए और फिर तुम इसी तरह मुश्किल में पड़ो। 2 जानने वालों के बीच जो आदान प्रदान होता है वो चुप्पी में। फरीद के भक्तों ने पूछा कि क्या हुआ। हमने इसलिए तो कहा था कि चलो स्वीकार कर लो निमंत्रण, रुको, 2 परम ज्ञानी मिलेंगे, 2 सूरज का मिलना होगा, हमारा अंधेरा भी थोड़ा कटेगा। 2 दिन में थक गए, बड़ी अपेक्षा लेके बैठे रहे, बड़े निराश हुए। बोले क्यों नहीं? फरीद ने कहा जो बोलता वो अज्ञानी सिद्ध होता। वहां बिना बोले बात हो रही थी। अगर मैं बोलता तो मैं खबर देता कि मौन की भाषा मुझे नहीं आती। तुम क्या मेरी फजीयत कराने पे उतारू? तुमसे मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि तुम अबोल ना समझोगे, तुम निर्बोल ना समझोगे। तुमसे बोल बोल के भी बोलता हूं तो भी तुम कहां समझते हो, न बोलूंगा तब तो तुम समझोगे ही नहीं। वहां कुछ मामला ऐसा था कि न बोल के ही समझा जा सकता था, बोलते कि नीचे गिरे पतन हो जाता। बोले हम खूब, मगर कोई और ही भाषा थी, परमात्मा की भाषा थी। परमात्मा मौन है, चुप है, उसका संगीत सुनने का है, उसकी वीणा में तार भी नहीं है, इसलिए तो हम उसे अनाहत नाद कहते हैं। आहत नाद नहीं है, बोलो तो आहत होता है, कंठ में टकराहट होती तो नाद पैदा होता है। वीणा को छेड़ो उंगलियों से तो आहत नाद होता है, संघर्षण होता है। 2 पत्थर टकरा दो नाद होता है, प्रपात गिरता है, नदी गिरती, पहाड़ से नाद होता है। लेकिन ये सब आहत नाद है, परमात्मा अनाहत नाद है, बिना बोले बोल रहा, बिना गाए गा रहा, बिना नाचे नाच रहा। तो फरीद ने कहा हम बोले खूब, अब तुम एक बात करो, बहुत हो गया भाषा समझना, अब तुम शून्य की, मौन की भाषा समझो। शून्य की भाषा सार्वभौम है। बोलो तो हिंदी होगी, बोलो तो अंग्रेजी होगी, जापानी होगी, जर्मन होगी, देसी होगी,
जातीय होगी, सीमा होगी, स्थानिक होगी। न बोलो तो न जर्मन, न जापानी, न हिंदी, न गुजराती, न मराठी, सार्वभौम। न बोलो तो वृक्ष भी समझें, पत्थर भी समझें, पशु भी समझें, आकाश भी समझे, आदमी भी समझे। न बोलना सबसे बड़ी भाषा है। बोलने की सीमा है, मौन असीम है।